नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी को नया वीडियो में। दोस्तों आज का टॉपिक है घर के लिए इन्वर्टर एंड बैटरी कितने की लेनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो बैटरी है, बैटरी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इन्वर्टर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई इलेक्ट्रिशियन भी नहीं है तो भी इस वीडियो के माध्यम से उनको पता चल जाएगा कि घर के लिए कौन सा इन्वर्टर या बैटरी लेनी चाहिए। दोस्तों अगर आप घर के लिए इन्वर्टर एंड बैटरी खरीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। देखिए दोस्तों, जब हम इन्वर्टर बैटरी दोनों खरीदने जाते हैं ना, तब हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बैटरी है इतना जितने की चाहिए उतने ही हमें खरीदना चाहिए। मतलब कि जितने कैपेसिटी की बैटरी हमें चाहिए उतना ही खरीदना चाहिए, क्योंकि बैटरी अगर फुल चार्ज हो जाए तो उसको 70 से लेकर 80% डिस्चार्ज करना ज़रूरी है, और हर एक दिन में करना ज़रूरी है। हर एक दिन में नहीं होता है तो 1 से लेकर 2 दिन 3 दिन के अंदर एक बार होना ही चाहिए। तो उसके लिए हम 12 बैटरी ना खरीदे तो ही अच्छा है। दुकानदार आपको कहेगा कि 12 बैटरी खरीद लो, क्योंकि 12 बैटरी पे ज़्यादा पैसा भी लगता है और ज़्यादा मुनाफा भी दुकानदार को होता है, इसलिए वो आपको 12 बैटरी चिपकाने की कोशिश करता है और आपको बोलता है कि आप इन्वेस्ट करके रखिए, आपको फ्यूचर में अगर लोड बढ़ता है तो आपको ज़रूरत पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा, अगर आपको फ्यूचर के लिए ज़रूरत पड़ता है तो आपको बड़ा घर लेते हैं तो बैटरी को आपको दुकान में देके नया बैटरी आप ले सकते हैं, उसके जगह रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आपको बैटरी आपका घर के लोड के हिसाब से ही लेना जरूरी है। तो बैटरी के बारे में आप बाद में बात करेंगे, लेकिन आप पहले इन्वर्टर सिलेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों बैटरी के ऊपर इन्वर्टर डिपेंड करता है और इन्वर्टर के ऊपर बैटरी डिपेंड करता है। अगर आप बैटरी बड़ा लेते हैं, इन्वर्टर छोटा लेते हैं तो बैटरी को फुल चार्ज नहीं कर पाएगा, और अगर आप इन्वर्टर ज़्यादा ले लिया बैटरी का छोटा कर दिया तो बैटरी को जल्दी ख़राब कर देगा। इसलिए दोस्तों किसी एक को सिलेक्शन होने के बाद ही आपको बैटरी आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके इन्वर्टर सिलेक्ट हो जाए तो बैटरी आप ले सकते हैं, बैटरी सिलेक्ट हो जाए इन्वर्टर ले सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 100 एच से लेके 150 एच तक को जो बैटरी आता है, इसको आप 900 VA का जो इन्वर्टर आता है, अगर आप वो ले लेते हो तो इसको आराम से चार्ज कर देगा। अगर आपको इससे ऊपर जाना है 200 की, तो आपको यहाँ पे 1050 से लेके 1200 तक जो VA का जो इन्वर्टर आता है उसको अब लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि आपके घर में कितना लोड है और उसके हिसाब से आपको कितना साइज़ का बड़ा बैटरी लेना है। अगर आप बैटरी निकाल लिया तो इन्वर्टर भी निकाल लेंगे, और इन्वर्टर निकाल लिया तो बैटरी भी निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, बैटरी सिलेक्ट करने से पहले आपको आपके घर के जो जितना भी लोड है उसको पता करना ज़रूरी है। और आप एक लिस्ट बना लीजिए। मान लीजिए कि आपके घर में फैन है, 2 नंबर पे लाइट है, 3 नंबर पर आप टीवी भी चलाना चाहते हो। आपके आज के ज़माने में जितना भी टीवी आता है वो सब इन्वर्टर पे रन करता है। मान लीजिए आपके फैन में घर में इतना एक फ़ैन चलाना चाहते हो आप, लाइट आप 2 और टीवी आप 1। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ तो जितने भी घर के लोड होते हैं, वो अप्लायंसेस होते हैं, उसका कंज्यूम कितना करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कितना कंज्यूम करता है, उसका लिस्ट आप एक साइड पे देख सकते हो। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो वीडियो के साइड में, एक फ़ैन के लिए हमें कितने चाहिए। एक फ़ैन के लिए हमें 60 वाट चाहिए। एक लाइट हम हमेशा 9 वाट की लगाते हैं, मान लीजिए 10 वाट के लगा दिया। लाइट की जगह आप ट्यूब भी लगा सकते हो। ट्यूब के लिए आपको अगर आप फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होता है, पहले के ज़माने में जब फ्लोरोसेंट ट्यूब आता था उसके लिए आपको 40 वाट लेना है, लेकिन हम LED लगाते हो तो आपको 20 वाट से लेके 18 से 20 वाट में आ जाता है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 10 वाट के LED लैम्प लगा लेता हूँ। और एक टीवी का आप, अगर टीवी का मान लीजिए LED टीवी है कि LCD टीवी है, वो आपका LCD या LED टीवी के बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ आता है कि आपका ये टीवी कितना कंज्यूम करेगा। ये 20 से लेकर 50 के अंदर होता है। लेकिन पुराना ज़माने का जो टीवी होता है, RD टीवी जिसको कहते हैं, डब्बे वाला, वो आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। वो लगभग आपको 100 वाट का बिजली खाता है। तो मान लीजिए आपके घर में एक पुराना ज़माने का टीवी है, तो वो हो गया 100। ठीक है, कितना आया 60, 20, 100, मतलब कि 180 वाट। देखिए दोस्तों, हमारे घर का जो पूरा जो लोड है वो आया 180 वाट। ठीक है दोस्तों, आप इसको 25% आपको बढ़ा लेना है, 25% आपको बढ़ा लेना है, क्योंकि जब आप कोई भी लोड को ऑन करते हो तो वो 25% ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। मान लीजिए कि आपके घर में जो फैन है, फैन ऑन है, लाइट भी ऑन है, टीवी भी ऑन है, और बिजली चला गया, तो अचानक से जो आज के जो ज़माने का जो इन्वर्टर आता है ना, वो फाइन वेव का आता है। फाइन वेव का मतलब क्या, साइन वेव का मतलब क्या होता है कि ये
आपको जो झटका है ना, झटका देता था पहले के ज़माने में जो इन्वर्टर आता था, वो झटका देता था एक, और झटका देने के 2 से लेकर 3 सेकंड के बाद वो इन्वर्टर चालू होता था। लेकिन आज के ज़माने में वो नहीं होता है, वो कुछ ही मिली सेकेंड के अंदर ही वो चालू हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इन्वर्टर के ऊपर प्रेशर डालता है, इसलिए 25% को बढ़ा लेना है। और इसलिए आपको ये जो है ना 180 को 1.25 से मल्टीप्लाई कर लेना है। दोस्तों ये जो आया है ना 25% बढ़ा के 225 वाट आया। अब हमारे घर में जो बिजली आता है, इंडिया में जो बिजली आता है, आप देख सकते हो, गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो कि पावर फैक्टर इन इंडिया, आपको दिखाएगा 0.85 आपको दिखाएगा। तो आपको क्या कर लेना है, 225 को 0.85 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों ये आ गया 265 वाट, ये आ गया 265 वाट। तो दोस्तों ये जो 265 वाट है, ये है हमारे घर का मेन वाट, मतलब कि मेन लोड, मतलब कि बिजली जाने पर हमारे घर में इतना लोड पड़ने वाला है। 265 वाट से ही आपको एक फ़ैन, 2 लाइट और एक टीवी आपको आराम से रन हो जाता है। तो दोस्तों ये जो 265 वाट हमें निकाला है, इसके ऊपर हम अपना बैटरी और इन्वर्टर दोनों को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों जब हम इन्वर्टर लेने जाते हैं तब इन्वर्टर के ऊपर लिखा हुआ होता है वो इन्वर्टर कितना एफिशिएंसी है, मतलब कि जब कोई पावर ट्रांसफ़र होता है तो उसके अंदर उसमें लॉस होता ही है। तो हमारी बैटरी के अंदर डीसी वोल्ट होता है और हमारा जितना भी अप्लायंस है वो एसी में रन करता है। तो जब डीसी से एसी में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी आता है तब कुछ लॉस होता है, 100% हमें नहीं मिलता है। वो वायर के जरिए हो सकता है, वो तो हीट जनरेटर तो उसके लिए हो सकता है। तो दोस्तों इन्वर्टर जब लेने जाते हैं तो हमें देखना है कि इन्वर्टर कितना एफिशिएंसी है। मान लीजिए कि वो इन्वर्टर आपको 90% का एफिशिएंसी का होता है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 90 से लेके 95% तक आएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं 90%, ये 80% हो सकता है, 75% जब बहुत ही ख़राब क्वालिटी का होता है उसको जो हम घर लोकल में मैन्युफैक्चर करता है वो 75% से 80% आता है। लेकिन मैक्सिमम जो आता है वो तो 90 से लेकर 95% के बीच ही होता है, उतना ज़्यादा लॉस होता नहीं है। अब दोस्तों हमारे घर में जितना लोड है वो है 265 और हमारा इन्वर्टर की एफिशिएंसी है वो है लगभग 90%। तो हमें फाइनल लोड निकालने के लिए हमें इसे 90 से लेके भाग दे देना है। तो ये यहाँ पे निकल के आएगा 294, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फाइनल लोड, ये हमारा घर का फाइनल लोड। अब आप इन्वर्टर सिलेक्ट करेंगे, ये जो आया ना 294, मान लीजिए लगभग 300, ये आपका VA, ठीक है। ये 300 VA का आपको इन्वर्टर घर में चाहिए। इन्वर्टर आपका सिलेक्ट होगा 300 VA। तो बाज़ार में आपको 300 VA मिल सकता है, 400 मिल सकता है, आपको बहुत सारी टाइप के इन्वर्टर आपको मिल जाएगा। आपके लोड के हिसाब से एक्यूरेट नहीं मिलेगा लेकिन आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप बात कर लेते हैं बैटरी को कैसे सिलेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों बैटरी को निकालने के लिए आपको लिखना है कि लोड, बैकअप टाइम एंड बैटरी वोल्ट। यहाँ पे बैटरी वोल्ट 12 है और यहाँ पे लोड कितना है। देखिए दोस्तों बाज़ार में 2 टाइप का इन्वर्टर मिलता है, आपको 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों का मिलता है। आप देखना है आपको किस टाइप का लेना है। अगर आपका घर में लोड ज़्यादा है तो आपको 24 वोल्ट ले सकते हैं, लेकिन आपका घर में लोड कम है तो 12 वोल्ट ले सकते हैं। यहाँ पे 295 ये है आपका इन्वर्टर VA। ये देखिए हमारा फाइनल लोड है 265। तो 265 वाट के लिए आपको 2 बैटरी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल बैटरी लीजिए। यहाँ पे आपको वोल्ट की जगह 12 वोल्ट लिखना है। यहाँ पे लोड कितना है 265 और यहाँ पे आपको कितना टाइम के लिए बैकअप चाहिए। मान लीजिए कि आप कुछ सिटी में रहते हो तो वहाँ पे 10 से लेकर 15 सेकंड, 10 से लेकर 15 मिनट के लिए, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 मिनट के लिए लोड शेडिंग होता है। लेकिन आप किसी शहर में रहते हो वहाँ पे आपको 1 से लेकर 2 घंटा मैक्सिमम 3 घंटा आपको लोड शेडिंग होता है। लेकिन आप किसी गाँव में रहते हो वहाँ पे भी आप इन्वर्टर लगाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको 4 से लेकर 5 घंटे भी होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा होता नहीं है अभी के लिए, कुछ जगह पे होता है जहाँ पे बहुत रूरल एरिया है वहाँ पे होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है। तो आप मान लीजिए कि मैक्सिमम 4 घंटे के लिए आपको बैकअप चाहिए अगर आप रूरल एरिया में रहते हो। लेकिन आप सिटी में रहते हो तो आपको 1 घंटे के लिए काफ़ी होता है, 1 घंटे के लिए काफ़ी। लेकिन वहाँ पे आप 4 घंटे के लिए ले लेंगे तो आपको वहाँ पे बैटरी को ख़राब हो सकता है। उसके लिए आपको कुछ तरीका है बचने के लिए। अगर आप ले लिए है ये लेना चाहते हैं, बड़ा ही आपको लेना है, ऐसा करना है तो आपको कुछ तरीका हम वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा, जिसके मदद से आप अपने बैटरी को लाइफ को और भी बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों आप सिलेक्ट कर लेते हैं बैकअप टाइम। मान लीजिए कि मुझे 4 घंटे के लिए चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आएगा 88.4 AH,
88.4 तो बाजार में मिलता नहीं। ये 4 घंटे के लिए बैकअप के लिए, देखिए दोस्तों, ये 4 घंटे बैकअप के लिए आपको 88.4 चाहिए। अगर आप सिटी में रहते हो तो इतना भी आपको नहीं चाहिए। यहाँ पे 1 से लेकर 2, मतलब कि सिटी में रहते हो मैक्सिमम 2 घंटे का बैकअप आपको चाहिए, तो 2 कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा। इसका आधा कितना आएगा, 44.2 आप सिटी में रहते हो तो। अगर आप गांव में रूरल एरिया में रहते हो तो वहाँ पे आपको 88.4 मतलब कि 100 एच का बैटरी आपको काफ़ी है दोस्तों। आपको हमें बैटरी चाहिए 100 एच का और हमें इन्वर्टर चाहिए 300 VA का, लेकिन 300 VA के साथ 100 एच का बैटरी जोड़ देंगे ये 4 घंटे बैकअप के लिए। अगर आप मान लें सिटी में हो, अगर आप सिटी में हो तो यहाँ पे 2 कर देते हो 44 एच, तो आपका बैटरी घर में 60 लेकर 80 एच का बैटरी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 80 एच का बैटरी आपको मिलता है, तो 80 एच का बैटरी मिलता है, तो आप यहाँ पे 600 VA का भी घर में आपको बाज़ार में इन्वर्टर मिलता है। तो 600 VA के बिना आपको 80 एच को चार्ज नहीं कर पाओगे, ये चार्ज नहीं उठा पाएगा। अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको 80 एच का लेना है और उसके साथ इन्वर्टर 600 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, जिससे होने के बाद ये फुल चार्ज नहीं कर पाएगा। फुल चार्ज नहीं होने के कारण आपको पूरा बैकअप नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपके घर में लोड कितना है पहले आपको वो निकाल लेना है। पूरा लोड निकालने के बाद उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लेने के बाद उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको फाइनल वाट मिलेगा। अगर आप ये हिसाब नहीं लगा के सिर्फ ये जो है ना 180, आपको जो 180 वाट है इसके ऊपर चलोगे तो आपको इन्वर्टर ख़राब हो सकता है और आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अब मुझे मत कोसना, आप वीडियो को पूरा देखिए, बार बार घुमा के देखिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ। अगले वीडियो आप कौन से टॉपिक में देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर इस वीडियो में कुछ छूट गया, कुछ गलती हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताना। आप मेरे इंस्टाग्राम में जाके भी पूछ सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं अच्छे से पोस्ट करता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।